अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा। 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 4 जो हमारे जहाज़ पाकिस्तान के हैं, जो जंगी जहाज़ बनाए गए थे, सिर्फ हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ये बनाया। ये नहीं बताया गया कि साइंटिस्ट ने कब बनाया, क्या तकलीफ थी, दे आइडियोलॉजी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हम आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि चाहे कॉलेजेस हो चाहे स्कूल हो, लेकिन कोई तालीम नहीं दी जा रही उनको। टीचर्स आती हैं, हाँ गपशप लगाती हैं और चली जाती हैं। के आते हैं इसलिए लड़कियों को देखने, लड़कियों को छेड़ने, पूंडी करने, इसलिए ही आते हैं लड़के। चौथा मिशन चांद पे जाने वाला है। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत लो है, इसलिए हमारे यहाँ का ये वाला कोई सिस्टम नहीं है कि वो चांद पे चला जाए। तो दोस्तों, आप पाकिस्तानी न्यूज़ देखते होंगे, पाकिस्तान के अवाम को बोलते हुए सुनते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे कि भाई आखिर पाकिस्तानी ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सारे पाकिस्तानी को नहीं बोल रहा हूं। इसमें कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जो हम लोग लगता है ना, जब वीडियो देखते हैं तो लगता है कि भाई कुछ अच्छा बोलेगा, मगर ऐसा सुनने के लिए मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे भाई आखिर क्यों। तो पता है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि भाई आखिर क्या रीजन है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो दोस्तों, पता है आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप लोग हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चलिए बगैर देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितनी दफा हम चांद पे पहुंच चुके हैं? मुझे लग रहा है एक दफ़ा भी नहीं गए, यानी कि एक दफ़ा गए हैं, उसके बाद जो पिछली अभी नहीं गए, चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन सोचा भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा। 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़कियां कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। एक्सपीरियंस है, हम पाकिस्तान के हालात देख के कह सकते हैं फकर से कि हम नहीं जीतेंगे। जिस तरह हमारी एजुकेशन है, भाई एजुकेशन की तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए, वही तो इनको डाउन लेवल पे कह रही हूँ कि 4 जो हमारे जहाज़ पाकिस्तान के हैं, जो जंगी जहाज़ बनाए गए थे, सिर्फ हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ये बनाया। ये नहीं बताया गया कि साइंटिस्ट ने कब बनाया, क्या तकलीफ थी, दे आइडियोलॉजी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप किसी से पूछने भी ये बता ही सकेगा आपको कि यार ये कब लॉन्च कब लॉन्च हुआ था, कब बनाया गया था, बुक्स में है ही नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, किसी से उसकी फील्ड से रिलेटेड 1-2 सवाल करो, वो वहीं पर फेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान में नहीं सिखाया जाता, बुक्स में दिया ही नहीं जाता, बल्कि इस चीज़ को फखर से दिखाना चाहिए कि यार इस साइंटिस्ट ने बनाया है, क्योंकि है ही नहीं। हम आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि चाहे कॉलेजेस हो चाहे स्कूल हो, लेकिन कोई तालीम नहीं दी जा रही उनको। टीचर्स आती हैं, हाँ गपशप लगाती हैं और चली जाती हैं। क्यों? गवर्नमेंट टीचर को तो उनकी सैलरी मिलनी है मंथ बाद, वो लेक्चर्स लें या ना लें, लेकिन देखें बर्डन तो स्टूडेंट्स पे पड़ता है ना, टेंशन तो उनको होती है, पेपर स्टूडेंट्स ने देने होते हैं। बाद जाके एक दिन अगर मिस क्लास में आएंगी ना, तो वो यही बोलेंगे, भाई आपने अगर हमारे सब्जेक्ट में सप्ली ले ली ना, तो हमारी नाक कट जानी है। पूरा साल हमने पढ़ाया। के आते हैं इसलिए लड़कियों को देखने, लड़कियों को छेड़ने, पूंडी करने, इसलिए ही आते हैं लड़के। हाँ जी, पाकिस्तान में, इंडिया में आप देखे जाके उधर इतना नहीं है जिधर इतना है पाकिस्तान में। और लड़के तो ऐसे देखते हैं जैसे किसी की अभी बिगड़ी हुई बेटी है, और ऐसे तंग करते जैसे किसी के हीरो बन के आए होते हैं। मुझे ये बता कि हमारी रॉकेट की कैलकुलेशंस, हमारी आईटीज़ की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे नहीं है, उन्होंने हमारे जितने भी साइंसदान थे, जितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना, मुसलमान। उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे और ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में शुरू हुआ था, बट हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमारी रिसर्च कहाँ है? अभी भी हम लोग अंग्रेजी की, इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं। आप बताएं जी। हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट जी, अभी हमारी एमबीबीएस की जो बुक्स हैं, जैसे एनाटॉमी की बुक है, वो रोज एंड विल्सन की है, वो पाकिस्तान मुस्लिम साइंटिस्ट की नहीं है, वो ब्रिटिश की एक वुमेन है, सही है, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी और हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी बुक्स नहीं पब्लिश कर सकते, क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। हम रिसर्च वर्क पे यकीन ही नहीं रखते, है ही नहीं। जो पढ़ाई पढ़ी हैं वही पढ़ते हैं। और उनके स्टूडेंट हो? यस 7 की 7। कितनी फैसिलिटीज मिलती है एक स्टूडेंट को यहाँ? यहाँ पे कितनी मिलती है? 0। कभी आपने उनके बच्चों को देखा है, इंडियन बच्चों को?
जी बहुत दफ़ा उनमें बहुत वो है, उनमें है कि अजीब कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, वो अपनी कर रहे होते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बात से पूछ रहे हैं। बेटा कपड़ों को छोड़ दे, तालीम में वो बहुत आगे है। जी वो बहुत आगे हैं उधर। एक तो हाई लेवल के स्कूल है, इधर भी है, लेकिन इधर की आप टीचर्स देख लें कैसी कैसी टीचर्स हैं, आई होती हैं बस, ये तो बस वैसे फ़न के लिए आती हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने नहीं आती, बस फन करती हैं आगे, कुछ नहीं पढ़ाती सही। स्कूल आप इधर के देख लें। पाकिस्तान ने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ तो पता है। टीचर्स ने हमें बताया होगा तो पता होगा ना, टीचर्स को खुद नहीं है पता होता तो। टीचर बस आगे पढ़ाती हैं और कहती हैं चलो भाई जाओ, बस इतना काम है जाओ, कुछ वो हमें आगे से बताए तो हम लोग आगे से किसी को रिपोर्ट टीचर्स भी टीचर ही हैं, थोड़ा बहुत समझाती है, उन्हें खुद नहीं सही समझना आता। कोई ऐसी टीचर्स होती है जिन्हें उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, खुद उर्दू भी नहीं सही पढ़नी आती टीचर्स को। यस बस पहुंच गए हम चांद पे ही है, हम चांद पे ही हैं। वो जो बस टीचर्स है ना बस उनको आती है, जो टीचर्स आई होती हैं बस अपनी पे के लिए आई 9 क्लास की बच्चियों को टीचर रख दिया, ये क्या बात हुई? बस हम चांद पे ही हैं। थैंक यू सो मच। चौथा मिशन चांद पे जाने वाला है। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत लो है, इसलिए हमारे यहाँ का ये वाला कोई सिस्टम नहीं है कि वो चांद पे चला जाए। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो हम तो कहते हैं पूरी की पूरी पहुँच गई हैं चांद पर, सब ने चांद का सफ़र कर लिया, हम रह गए, हम बस ख्वाहिश कर रहे हैं दूर से बैठे चांद देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। स्टूडेंट हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैसिलिटेट किया जाता है एक स्टूडेंट को पाकिस्तान? बहुत ही पूछे ही ना, ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने। आप इसका ही जवाब देंगी? नहीं ये बिल्कुल नहीं है, मेरा इसका क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकती। बताए तो सही, कितना फैसिलिटेट किया जाता है एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में? बहुत कम, बहुत कम, फिर भी कितना? स्पेशली तो गर्ल्स के लिए जी, आपने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये कपड़े नहीं पहनने, तुम लड़की हो ऊंचा ना बोलो, तुम एक लड़की हो, ये सब आज गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत डिफरेंट है। आई नो, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन बॉयज़ क्या अच्छे हैं, कुछ लोग होते हैं अच्छे और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। को कमतर समझा जाता है क्या यहाँ? बहुत कमतर। लड़की अगर ऊंचा बोल ले, ऊंचा मत बोलो, अगर वो कुछ और किसी के टाइप के भी कपड़े पहन ले, ये कपड़े ना पहनो, ये अच्छे नहीं लग रहे, तुम क्या करती हो, मेकअप, अगर वो ज़्यादा मेकअप कर ले, ये बहुत मेकअप करती है, अगर वो सिंपल रहे शौकी कुछ, अगर वो हिजाब कर ले, बहुत हिजाब भी बनी फिर दिया, जो करते हैं। देखिए हम पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान की एजुकेशन किस हद तक लो जाती जा रही है। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की तो उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पाकिस्तान का किसी मुल्क से भी मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हमारे टीचर्स को सोचना चाहिए। ये जो अक्सर वो बच्चों को या बड़ों को क्लासेस को रट्टाबाजी लगाते हैं ना, इससे परहेज़ करें, क्योंकि आगे हमें रट्टाबाजी काम नहीं आने, आगे हमें जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं ना वो काम आने। स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं हम। सेकंड ईयर में पढ़ते हो, टीचर्स आते हैं क्लास? सही बात बताऊं, कोई टीचर्स नहीं आते हमारी क्लास में। गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद से गायब, बस पूरा साल आप खुद करो जो करना है, हमने नहीं कुछ भी पेपर्स की करना। बारी होती है ना, तब स्टूडेंट्स को पूछते भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्या बताना है क्या नहीं, बस कहते हैं हमने 3 मंथ इनको पढ़ा दिया ना, आगे ये जाने और इनका काम जाने। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो देखकर समझ में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान के कितना एजुकेशन खराब है। और दोस्तों पाकिस्तान की ये भी लड़की बोली कि इंडिया के जो 5वीं क्लास का लड़का इंग्लिश बोल देगा, पाकिस्तान के 12वीं क्लास का लड़का भी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कितना स्थिति खराब है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या राय है, हमारे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए रिएक्शन के साथ। तो अभी याद दीजिए, जय हिंद।